युद्ध का आज 8वां दिन है और 8वें दिन भी लगातार बमबारी जारी है। महाविनाश की तस्वीरें लगातार निकल के सामने आ रही मिडिल ईस्ट से। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है जहां पे 80 से ज्यादा तेहरान पर हमला किया गया है। फाइटर जेट्स ने सेंट्रल ईरान में तबाही मचाई है। ईरान के जरूरी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के ये टारगेट करते हुए अटैक किया गया है। इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है। ऑफिसर ट्रेनिंग असेंबली कंपाउंड पर ये टारगेट करते हुए निशाना बनाया गया है, हमला किया गया है। एक साथ 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स के जरिए तेहरान पर ये जोरदार अटैक किया गया है। बता दें आपको कि बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी पे भी ये अटैक किया गया है। एक तरीके से ईरान की जरूरी मिलिट्री जो उनका कई इमारतें ऐसी हैं जहां पे मिलिट्री के मूवमेंट को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, जहां पे हथियारों का जखीरा भी है, स्टोरेज भी है, साथ ही बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें यहां पर हैं और इन्हीं इलाकों को टारगेट करते हुए 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स का तेहरान पर अटैक किया गया है। एक साथ लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। आज युद्ध का 8वां दिन है और ट्रंप की ओर से लगातार ईरान को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि या तो बिना शर्त सरेंडर करो या फिर तबाही के लिए तैयार। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है जहां पर ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर ये बहुत बड़ी खबर है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करेगा अमेरिका, बताया जा रहा है। मिडिल ईस्ट में अभी अमेरिका के 2 कैरियर तैनात है और अब एक और कैरियर तैनात करने की खबर सामने आ रही है यूएस की ओर से। यानी ट्रंप जो लगातार धमकियां दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि ट्रंप की ओर से तैयारी और ज्यादा बड़ी कर ली गई है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से समुद्र में हलचल और तेज हो गई है, मिडिल ईस्ट में भी अभी अमेरिका के 2 कैरियर तैनात हैं, लेकिन एक और कैरियर तैनात करने की खबर आ रही है। इस बीच एक और जिस तरीके से खबरें आ रही है, बता रही मिडिल ईस्ट में हलचल लगातार देखने को मिल रही है। ईरान इजराइल तनाव के बीच अब अमेरिका के यूएसएस जेराल्ड को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ईरान हमले का दावा कर रहा है, लेकिन इस बीच अमेरिका सेंट्रल कमांड ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की नई तस्वीरें यहां पर जारी की हैं, लेकिन वो तस्वीरें आधी अधूरी बताई जा रही है। सवाल यह है कि यूएसएस जेराल्ड पर हमला हुआ या फिर नहीं, क्योंकि दावा दोनों ही ओर से किया जा रहा है और दावे की हकीकत क्या कुछ और है, समझाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। तो जिस तरीके से रिपोर्ट्स दिखाएंगे आपको, लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको दरअसल ये उसी यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की है, जहां पे तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं और दावा कुछ और किया जा रहा है। जिस तरीके से ये जो देख रहे हैं आप यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, इसकी जो जिस तरीके से इसकी खूबी है जरा समझा दें आपको। तैनाती यहां पर कर दी गई है। लंबाई बता दें आपको कि इसकी 1106 फीट है, जबकि क्षमता यहां पर 75 से अधिक विमानों की है। इसके अलावा सॉर्टी रेट जो है इसका वो यहां पर देख पा रहे हैं आप। यानी कि जो हलचल बढ़ रही है समुद्र के भीतर, वो बताती है कि अब अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है। एक तरफ ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर के भी खबरें लगातार सामने आ रही, तो वही समुद्र में भी यहाँ पर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को तैनात कर दिया गया। लेकिन जो खूबी है इसकी जरा ये जान लीजिए। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको आप, ये यही है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, यानी कि एक तरीके से एक नया कैरियर जिसे तैनात किया जा रहा है। देखिए ईरान तनाव के बीच ये हाइफा पहुंचा है और ये नया लॉन्च सिस्टम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट का लॉन्च सिस्टम यहां पर इसमें लगाया गया है, जबकि इसमें 2 AIB परमाणु रिएक्टर लगे हुए हैं। चालक दल की जो इसकी संख्या है वो यहाँ पे 4500 है। इसका जो वजन है बताया जा रहा है कि 1 लाख टन से भी ज्यादा है। इसकी लंबाई 1106 फीट बताई जा रही है, जबकि क्षमता इसकी 75 से ज्यादा विमानों की है। इसके अलावा सॉर्टी रेट एक दिन में 270 बार है और अधिकतम जो गति है इसकी वो यहाँ पर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। यानी कि एक तरीके से तमाम जो तकनीक है उससे लैस ये युद्धपोत जो है इसे तैनात किया जा रहा है और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि अमेरिका की ओर से स्ट्रेटेजी में बदलाव किया गया है और 8वें दिन अब अमेरिका की ओर से समुद्र में हलचल दिखाई दे रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जेराल्ड फोर्ड पर हमला या प्रोपेगेंडा। जेराल्ड की आधी अधूरी फोटो, राज क्या? मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच दुनिया के सबसे ताकतवर विमानवाहक पोत को लेकर नई बहस छिड़ गई है। ईरान से जुड़े कई दावों में कहा गया है कि अमेरिकी विमानवाहक पोत
यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाया गया है। लेकिन इन दावों के बीच अमेरिकी सेना की ओर से जारी तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कुछ नई तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को ऑपरेशन के दौरान दिखाया गया है। इन तस्वीरों के साथ बताया गया है कि यह विमानवाहक पोत गुरुवार को सुएज कैनाल पार कर चुका है और अब रेड सी में तैनात है। दरअसल इससे पहले यह कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में मौजूद था, लेकिन नई तस्वीरों में संकेत मिलता है कि अब इसे रेड सी में ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया गया है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर जहाज पर बड़ा हमला हुआ होता तो क्या वह इतनी तेजी से ऑपरेशन जारी रख पाता। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर सेंट्रल कमांड ने पूरी जानकारी के बजाय केवल सीमित तस्वीरें ही क्यों जारी की। क्या यह सिर्फ रूटीन अपडेट है या फिर किसी बड़े दावे को खारिज करने की कोशिश। चलिए अब आपको यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की खासियत भी बताते हैं। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की लंबाई 1106 फीट है, वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा। इसमें नया लॉन्च सिस्टम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगा हुआ है। क्षमता 75 से ज्यादा विमान की है। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड में 2 A1B परमाणु रिएक्टर लगे हैं। एक दिन में 270 बार विमानों को संचालित करने में सक्षम है। 4500 से ज्यादा सैनिक और स्टाफ इसमें सवार हो सकते हैं। अधिकतम गति 56 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वास्तव में यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पर हमला हुआ था या यह सिर्फ इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब सिर्फ मिसाइलें ही नहीं बल्कि दावे और प्रोपेगेंडा भी उतनी ही तेजी से चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिर इसका अंजाम क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका की ओर से जिस तरीके से तैयारी बढ़ाई गई है, हालांकि जो तस्वीर दिखाई हमने आपको यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की, उसको लेकर दावे अपनी अपनी ओर से अलग अलग किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि क्या अब ट्रंप यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी कर रहे हैं। चर्चा करने के वैसे जुड़ गए हैं कमांडर राजीव सरदाना जी। राजीव जी, सवाल पहला आपसे ये है कि जिस तरीके से आज युद्ध का 8वां दिन है और 8वें दिन एक तरीके से अमेरिका की ओर से, ट्रंप की ओर से रणनीति में बदलाव किया जा रहा है और ये दावा किया जा रहा है कि अब हमले और तेज होंगे। क्या ट्रंप ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ईरान को घुटनों पर ला दिया जाए ताकि ये सब कुछ थमे? और दावा यहां पर यह भी किया जा रहा है कि अब यहां पे तैयारी ग्राउंड ऑपरेशन की भी की जा रही है। देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन तो अभी दूर है थोड़ा, जब तक वो ईरान के जितने भी ठिकाने हैं जहाँ पे उनके वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स के जगहें हैं, उनको नष्ट न कर ले। देखिए, उनकी नेवी को तो उन्होंने काफ़ी क्षति पहुंचा दी है, उनके 20 से ज़्यादा युद्धपोतों को डुबो दिया गया है। लेकिन वो ईरानियन नेवी के, IRGC की नेवी को अभी भी उन्होंने, जिनके पास 200 से 250 छोटे जहाज़ हैं, छोटे स्पीड बोट्स हैं, उनको ख़त्म नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन और चलेगा और जब तक कि ईरान की वापस मार करने की जो क्षमता है वो ख़त्म ना कर दी जाए, कि बिल्कुल नाकाम ना कर दिया जाए, तब तक कोई बूट्स ऑन ग्राउंड की आशंका नहीं नज़र आती। लेकिन जिस तरीके से आज अगर देखा जाए तो अब ईरान भी दावा कर रहा है कि हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनके एयर बेसेस हमने पहले से टारगेट करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं अब ट्रंप की ओर से भी, यूएस की ओर से भी एक तरीके से नया कैरियर तैनात किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि अब ट्रंप अपनी ताकत को और बढ़ा रहे हैं और ट्रंप जैसा पहले मानकर चल रहे थे कि हम इसे बहुत जल्द खत्म कर देंगे, लेकिन ईरान के पलटवार को देखकर लगता है कि ट्रंप को स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए, ये इतनी जल्दी से नहीं खत्म होने वाला है। और जो हमें बाहर के जो युद्धपोत दिख रहे हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स दिख रहे हैं, वो तो दुनिया देख रही है। लेकिन जो अमेरिका की पानी के नीचे की शक्ति है, जो उन्होंने इंडियन ओशन रीजन में दिखा दिया, एक न्यूक्लियर सबमरीन से एक ईरानियन जहाज को डुबोकर, तो ये जो एक शक्ति है जो पानी के नीचे है, जिसकी खबर किसी को भी नहीं है कि कितनी पनडुब्बियां भी उनकी हो सकती हैं उसी एरिया में, क्योंकि अंडर वाटर टू लैंड अटैक की ये क्षमता रखती हैं, अंडर वाटर टू शिप की क्षमता रखती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इतनी जल्दी सारे पत्ते खोल रहा है। उनकी कुछ सोची समझी रणनीति है कि इसको जितनी जल्दी हो सके इनको ईरान को घुटनों पर लाया जाए, और ताकि वो यहाँ पर इस एरिया में अपना दबदबा पूरा बना सके। दबदबा तो बना सके, लेकिन जिस तरीके से आज खबर आई है, कुछ देर पहले ही हमने खबर दिखाई दर्शकों को कि आज एक साथ 80 फाइटर जेट्स के जरिए एक तरीके से टारगेट करते हुए तेहरान में अटैक किया गया है। तो आज तो 8वां दिन है, लेकिन जिस तरीके से 80 फाइटर जेट्स के जरिए अटैक किया गया है, अब
पूरी ताकत झोंक दी है इजराइल ने और अमेरिका ने। और बड़ी डील की भी खबर सामने आ रही है, हथियारों की बड़ी डील को लेकर खबर सामने आ रही है। यानी कि इजराइल और अमेरिका को जो ये लग रहा था कि 3, 4, 5 दिनों में हम सब कुछ खत्म कर देंगे, एक तरीके से सरेंडर करवा देंगे, खामनेई को खत्म करने के साथ ईरान में सरकार का तख्ता पलट हो ही जाएगा, वो चीजें 8 दिन में नहीं हो पाई हैं। और ये नौबत आ गई है यहाँ पर कि एक साथ अटैक किया जा रहा है तेहरान पर, इसके बावजूद सब कुछ साफ नहीं हो पा रहा है, लंबा खिंच रहा है। बिल्कुल, देखिए, लेकिन ये जो बात कह रहे हैं कि ट्रंप ने शुरुआत में ही कहा था कि कम से कम 4 हफ्ते ये ऑपरेशन चलेगा, तो 4 हफ्ते में तो सिर्फ अभी एक ही हफ्ता खत्म हुआ, 3 हफ्ते बाकी रहते हैं। ये मेरे ख्याल से ये तो एक ट्रेलर था, असली विध्वंस अभी होना रहता है। और असली विध्वंस क्या, असली विध्वंस के तौर पे हम क्या कुछ और देखेंगे इस युद्ध को लेकर, क्योंकि हर बढ़ते दिन के साथ वो तस्वीरें बदल रही हैं। जी, बदल रही है। लड़ाई में कुछ रणनीति बदलनी पड़ती है जैसे जैसे अटैक प्रोग्रेस होता है। उसमें ये बात जरूर मिसकैलकुलेट की शायद अमेरिका ने कि खमीनी को मारने के बाद तख्ता पलट हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया है कि हर शिया मुस्लिम एक साथ खड़ा हो गया है। ना ही ईरान, आप ईरान देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, भारत भी देख रहे हैं, पूरे विश्व में जो शिया मुस्लिम हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और तख्ता पलट इतनी जल्दी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जो उनकी मिलिट्री ताकत है, जैसे उन्होंने इजराइल ने हमास की खत्म की, अभी हिजबुल्लाह की भी कर रहे हैं, वो पहले ईरान की मिलिट्री ताकत ताकि नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन तख्ता पलट करके इतना ज्यादा आसान नहीं है जैसा ट्रंप पहले मानकर चल रहे थे। इस बीच एक बड़ी खबर आ गई,